हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 2 जब मैं पढ़ता था पेज नंबर 15 रीड करेंगे। उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा की जो महात्मा गांधी जी है उस समय अपने हेडमास्टर के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि जो उनके हेडमास्टर थे, उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो बहुत ही अनुशासन में रहते थे और लेकिन फिर भी वो जो विद्यार्थियों में प्रिय थे, जो बच्चे हैं उनसे बहुत ही प्यार करते थे। वे पढ़ाते भी अच्छा थे। जो उनके हेडमास्टर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। ऊपर की कक्षा मतलब जो बड़ी क्लासेस थी उनके लिए उन्होंने व्यायाम और क्रिकेट मतलब एक्सरसाइज और क्रिकेट गेम्स वगैरह ज़रूरी कर दिए थे, अनिवार्य होता ज़रूरी। मेरा मन इनमें न लगता था। मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था कि जो महात्मा गांधी जी वो कहते हैं कि मेरा मन इनमें नहीं लगता था। वो एक्सरसाइज और गेम्स वगैरह में कम रुचि रखते थे क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो संकोची था, मतलब वो शर्मीले से स्वभाव के थे महात्मा गांधी जी। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह रुचि मेरी गलत थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैंने समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। जो महात्मा गांधी जी है वो सोचते थे कि जो व्यायाम है वो शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो इनको बेफिजूल का काम मानते थे और इसीलिए वो अपना सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाते थे। वो एक्सरसाइज वगैरह करना और खेलना उनके लिए वो अच्छा नहीं मानते थे। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। तीव्र होता है तेज। जो व्यायाम में जो अरुचि थी, मतलब जो महात्मा गांधी जी थे वो व्यायाम इसीलिए नहीं करना चाहते थे। जो उसका जो दूसरा कारण था वो यह था कि वो अपने पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी, मतलब वो अपने पिताजी की सेवा करने की इच्छा रखते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर आकर उनकी सेवा में लग जाता। जब महात्मा गांधी जी छोटे थे, जब वो स्कूल जाते तो स्कूल बंद होते ही वो घर आकर उनकी अपने पिताजी की सेवा करते थे। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। आजकल के बच्चे देखो कभी भी अपने पिता की ऐसे नहीं है कि स्कूल से जाते ही वो उनकी सेवा करें, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे वो एक ऐसे बच्चे थे कि तुरंत घर जाते थे और घर जाते ही अपने पिता की जो सेवा में लग जाते थे। उनके पैर दबाना, उनको दवाई देना, उनको पानी देना, ये काम करते थे उनके। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। विघ्न होता है बाधा, कि जब वो महात्मा गांधी जी जब वो स्कूल में व्यायाम करने के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वो ज़रूरी कर दिया था कि स्कूल में जो है सभी बच्चे व्यायाम मतलब एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, तो उससे वो स्कूल से लेट आते थे और लेट आने में उनमें विघ्न पड़ने लगा था, मतलब उसमें बाधा पहुंचने लगी थी कि वो अपने जो पिताजी की सेवा नहीं कर पाते थे। मैंने पिताजी के लिए सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दे दिया था, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। इसके लिए जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी स्कूल में ले दिया था कि वो व्यायाम करने में असमर्थ है क्योंकि उन्हें अपने पिताजी की सेवा करनी होती है। परंतु जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनके पत्र को स्वीकार नहीं किया था और उनको व्यायाम के लिए उनको बुला लिया था। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। एक शनिवार की बात है जो महात्मा गांधी जी बताते हैं कि जो उनका स्कूल है वो सवेरे का था और शाम को 4 बजे उनको व्यायाम के लिए मतलब एक्सरसाइज के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे कि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी और आकाश में भी बादल थे, तो उनको समय का पता नहीं चला और बादलों से क्या हो गया, उनको धोखा सा लगा। और जब वो स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर सभी जा चुके थे क्योंकि जो महात्मा गांधी जी वो लेट हो गए थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे दंड भुगतना पड़ा। जब वो दूसरे दिन स्कूल में गए तो उनसे पूछा गया कि तुम कल एक्सरसाइज करने क्यों नहीं आए हो, तो उन्होंने जो बात थी वो बता दी, लेकिन
उसका किसी ने विश्वास नहीं किया और उसका जो दंड था, दंड मतलब सज़ा, उसकी जो सज़ा थी वो महात्मा गांधी जी को भुगतनी पड़ी थी। मैं झूठा बना, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ। महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए कि वो झूठे बन गए, कि उसे झूठा बनने से उनको बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो झूठे थे ही नहीं। तो इससे महात्मा गांधी जी बहुत ही परेशान हुए और वो सोचने लगे कि मैं ये कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूँ। कोई उपाय न था, उपाय तो चारा, कि उनके पास कोई तरीका या कोई चारा नहीं था। मैं मन मारकर रह गया कि उनके पास वो अपनी जो बताने के लिए कोई उपाय था ही नहीं कि वो क्यों नहीं, कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मैं रोया, जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत रोए। बाद में मैंने समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। असावधान होता है लापरवाह, कि जो बाद में महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैंने यही बात समझी कि अगर आप सच बोलते हो तो सच बोलने वाले को लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, जो ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 2, जब मैं पढ़ता था, जो कि एक आत्मकथा है जो महात्मा गांधी जी ने अपने बारे में बताई है, तो आज ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, आपको जो ये पूरा लेसन है वो पूरा लेसन अच्छी तरह से रीड करना है, और रीड करने के साथ साथ बच्चों आपको एक वीडियो या फिर ऑडियो भी आपको मेरे पास सेंड करना है। थैंक यू।